हल्की तेजी देखने को मिली है, जिसकी बड़ी वजह यूक्रेन और रूस के अहम बंदरगाहों पर हुए ताजा हमले हैं। आपको बता दें कि ब्लैक सी क्षेत्र में फसल निर्यात को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ चुकी है। दरअसल रूस ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के बंदरगाहों पर हमले अपने तेज कर दिए हैं। खासकर पिवदेनी पोर्ट पर, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है, उसी पोर्ट पर ऑयल सीड कंपनी ऑयल सीड का टर्मिनल भी निशाने पर आया है, जहां भारी आग लग गई है। हजारों टन सूरजमुखी तेल नष्ट हो गया है और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि यूक्रेन अधिकारियों के मुताबिक कहा गया है कि इसके बाद भी हमले फिलहाल रुके नहीं हैं। दोबारा किए गए हमलों में आटा और वेजिटेबल ऑयल से भरे कंटेनरों में भी आग लग गई है। वहीं दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसके ब्लैक सी पोर्ट तापमान पर ड्रोन हमला हुआ है, जहां अनाज, उर्वरक और तेल से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इस हमले में टैंकर, जेटी, पाइपलाइन और स्टोरेज टैंकों को काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े अनाज और सूरजमुखी तेल निर्यातक हैं। ऐसे में इन बंदरगाहों पर हमले से विश्व भर में सप्लाई चेन पर असर पड़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि शिकागो में गेहूं की कीमतों में भी फिलहाल उछाल दर्ज किया गया है, जबकि न्यूयॉर्क में कैनोला और मलेशिया में पाम ऑयल के दाम भी बढ़ चुके हैं। ऐसे में सूरजमुखी तेल की अगर सप्लाई बाधित होने की आशंकाएं बढ़ती हैं, तो बाकी खाद्य तेलों को भी सपोर्ट मिल सकता है। भारत पर अगर असर की बात करें तो यह स्थिति काफी अहम है। भारत यूक्रेन और ब्लैक सी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में वेजिटेबल ऑयल आयात करता है, खासकर सूरजमुखी तेल। यूक्रेन और रूस दोनों ही सूरजमुखी तेल, गेहूं और अन्य कृषि जिंसों के सबसे बड़े निर्यातक हैं। ब्लैक सी क्षेत्र के बंदरगाहों पर लगातार हमले होने से शिपमेंट धीमी पड़ सकती है, या फिर यूं कहें अस्थायी रूप से रुक भी सकती है। इसका सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब सप्लाई घट सकती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा सूरजमुखी तेल यूक्रेन से आयात करता है। अगर वहां से सप्लाई प्रभावित हुई तो भारत को वैकल्पिक तेल जैसे कि पाम ऑयल और सोया ऑयल पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। इससे इन तेलों की मांग बढ़ेगी और नतीजन घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी आ सकती है। अगर हालात लंबे समय तक बिगड़ते रहे तो सरकार को आयात शुल्क में भी राहत या फिर स्टॉक रिलीज जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ब्लैक सी क्षेत्र में तनाव बढ़ने का सीधा मतलब है कि भारत के लिए खाद्य तेलों में महंगाई का खतरा, आयात लागत में बढ़ोतरी और घरेलू बाजार में कीमतों में तेजी आ सकती है।